हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बिग बॉस जो है इस बार वापस से धमाल कर रहा है, वो फरहाना भट्ट की वजह से। 100% फरहाना भट्ट की वजह से। लेकिन इसमें लोगों का ना हमेशा ये क्वेश्चन रहता है कि क्या सलमान खान बायस्ड रहते हैं, मेकर्स जो है एक ही इंसान की तरफ क्यों झुकाव रखता है। अभी जो है सबको दिख रहा है कि अमाल कितना बेवकूफ़ों की तरह कर रहा है, कितना पागलों की तरह कर रहा है। तो एक चीज़ मेरी बात को समझो, अगर मान लो सलमान आए और अमाल को बोल दिए कि फरहाना के साथ ऐसे मत करो, बदतमीजी मत करो, फरहाना को ये मत बोलो, वैसे मत बोलो, तो इससे क्या होगा, अमाल सुधर जाएगा। और अगर अमाल सुधर जाएगा, अगर वो कुछ करेगा ही नहीं, तो फिर टीआरपी कैसे आएगी। कोई ना कोई एक विलेन तो बनना चाहिए ना। अगर सलमान उसको समझाएंगे नहीं, जनता गुस्सा करेगी और अमाल को पूरा हेट देगी, हर जगह फरहाना को सपोर्ट करेगी, इसी तरीके से टीआरपी बढ़ती है। और इसमें आपको लग रहा है कि इसमें अमाल का फ़ायदा होगा अगर सलमान उसको कुछ नहीं बोल रहे, तो नहीं। इतने साल से बिग बॉस चल रहा है, ऑलमोस्ट 19वां सीजन है ये। तो क्या उनको नहीं पता कि अगर कोई गलत है और वो आके उसको पूरी तरीके से वो कैमरा पे दिखा रहे हैं, 100% दिखा रहे हैं कैमरा पे कि अमाल की गलती है। तो क्या उनको नहीं पता है कि जनता नहीं समझ रही होगी। उनको भी पता है ये बात, लेकिन वो इस तरीके से पोर्ट्रे कर रहे हैं कि नहीं, क्योंकि अमाल सिंगर है, वो म्यूजिक वगैरह लिखता है, तो सलमान को या कोई भी बॉलीवुड में उसके साथ काम करना है, तो वो लोग उसको नहीं कॉल आउट कर रहे हैं। लेकिन सबको पता है कि उसका जोकर बनाया जा रहा है। मतलब वो बिग बॉस में गया था अपना इमेज क्लियर करने के लिए, और अब उसको बाहर आने के बाद पीआर टीम हायर करना पड़ेगा अपना इमेज वापस से क्लियर करने के लिए। क्योंकि जो जोकर बन रहा है वो अंदर बहुत अच्छा गाना लिखता है, वो बहुत मुझे भी पहले पसंद था, लेकिन बिग बॉस में देखने के बाद मुझे लगा कि ये बिग बॉस के लिए नहीं बना था, बेकार ही आ गया था यहाँ। और जो जितना बदतमीजी से ये बात करता है उसका तो कोई हद ही नहीं है। और फरहाना भाई, कोई लिटरली उस लड़की को उतना कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, फिर भी जिस तरीके से डट के वो खड़ी है, जिस तरीके से किसी से डर नहीं रही, ना ही इतना चापलूसी करना कि भाई वो तो बड़ा सिंगर है, उसके आगे पीछे घूमते हैं, वो जो कह रहा है सुन लेते हैं। हाँ, मैं सही हूँ, मतलब सही हूँ, चाहे तुम कोई भी हो, क्या भी हो, अपना समझ लो। और रही बात शहनाज गिल के भाई शहबाज की, ये फेकू किस एंगल से ये फनी लग रहा है। ये जोकर सा शकल का, जोकर जैसा बिहेवियर है इसका। मतलब किसको ये फनी लग रहा है, ये गवार आदमी। लिटरली एल्विस को बोल रहा है कि वो मेरे घर आया, हमने उसे कपड़े दिलवाए, खाना खिलाया, और उसने मेरे लिए वोटिंग नहीं करवाई। भाई कपड़े दिलवाए तुम्हारे लिए, उसने पॉडकास्ट जो किया उस पर कितने व्यूज आए, कि जो आए पैसे बने, वो तुम लोगों ने रख लिया। वो उसको ज़्यादा प्रॉफिट पड़ता। अगर वो तुमसे पैसे चार्ज कर लेता ना 1 घंटे के, तो वो तुमको ज़्यादा लेन के देन पड़ जाते। तुम लोगों ने सस्ते में निपट लिया, कपड़े सिलवा दिए और ये करके जो फेंक रहे हो यहाँ पे आके। और भी कई बार उसने शहनाज के साथ जो है उसके गाने वगैरह पे रील्स शूट किए हैं। तो ये बकवास जो कर रही है ना बिग बॉस जीतने वाला, तो क्या तुमको लगता है कि अमाल ये सब को छोड़ के शहबाज को बिग बॉस कभी जिताया जाएगा? कभी नहीं। और ये जोकर बन के जाएगा, अपनी बहन की भी इमेज को ये धज्जियां उड़ा रहा है उसका। मतलब तुम एल्विस को बोल रहे हो जो बंदा खुद से बनाया हुआ है, और तुम सच तो शायद किसी लोगों को बुरा लग सकता है, लेकिन अगर सिद्धार्थ शुक्ला भी जिंदा होता ना, अगर अभी वो जिंदा होता, तो ना इतना शहनाज फेमस होती और ना ही इतना ये फेमस होता। सिद्धार्थ शुक्ला इस दुनिया में नहीं रहा, उसके बाद ही शहनाज इतना फेमस हुई है, इतना उसके लिए लोगों के दिल में सहानुभूति जागा है। क्योंकि सच्चाई यही है, कोई इंसान अगर डेथ कर जाए उसके बाद उसके लिए और उसके आसपास के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा प्यार, सहानुभूति बाल्टी भर भर के निकलता है। और वही हुआ है शहनाज को, उसका बेनिफिट हुआ है। अगर अभी सिद्धार्थ जिंदा होता तो इसको खुद चाटे मार के जाता है इनके इसकी गेम प्ले पे। तो उसके नाम से अभी भी ये फेम खा रहे हैं, अभी भी ये बिग बॉस में आए हैं, तो उसके नाम से ये लोग चल रहे हैं, इन लोगों का घर चल रहा है। और दूसरे को, तुम जो इंसान ने खुद से अपना इतना बड़ा करियर सेट किया, उसको बोल रहे हो कि मेरी हार के किस्से तुम्हारी जीत से ज़्यादा होंगे, तुम्हारा जो एल है ना तुम्हारे नाम में, वो उसका एक तरफा वोटिंग सारा धरा का धरा रह जाएगा। और फिर कह रहा है ये बाहर जाएगा तो देखना कितनी फटेगी, मिर्ची लेगी। पता है वो ऐसा क्यों कर रहा है? वो चाह रहा है एल्विस आर्मी से पंगा लेना, कि उसको हाइप मिलेगा और मैं थोड़ा ज़्यादा फेमस हूँगा एल्विस आर्मी से पंगा लेके। भाई कुछ नहीं। और एल्विस ने तो इसको ऐसा, इस मेकर्स वगैरह ने भी इसको उतना हाईलाइट करके दिखाया भी नहीं, सबको पता है कि ये जोकर जैसा कर रहा है। और अभी ये जो है इतना, अभी सबसे सही अगर कोई खेल रहा है तो फरहाना, गौरव, प्रणीत, अभिषेक बजाज भी बहुत अच्छा खेल रहा है। एटलीस्ट स्टैंड लेता है अभिषेक, किसी की चापलूसी वो भी नहीं उतना करता। फरहाना भी अच्छा खेलती है, गौरव, प्रणीत, और मृदुल तो पता नहीं कहाँ, मतलब पता नहीं कि वो दिखता ही क्यों नहीं है, मुझे समझ नहीं आता उसको क्या समझ नहीं आ रहा है किस तरीके से गेम प्ले करना है, क्या करना है, कब उसको डट के अपने लिए स्टैंड लेना है, कब उसको थोड़ी से भसड़ टाइप की करनी है, उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा। वो मेरे ख्याल से वो बिग बॉस मटेरियल तो नहीं था, वो गलत शो में चला गया है।
और गौरव इज ऑल्सो गुड। ना ज़्यादा फेक ड्रामा करो, ना ज़्यादा, जब पॉइंट लेना हो अपने लिए, स्टैंड लेना हो तो स्टैंड लो। और वो जो टास्क हुआ था जिसकी वजह से आज फरहाना इतनी क्यून बन के निकली है, सबको पता चला कि भाई कितनी स्ट्रांग लड़की है बिग बॉस के घर में। वो टास्क ऐसा था कि घर वालों से चिट्ठियाँ आई थी सबकी, तो नीलम ऐसे कह रही थी एक दो को तो फाड़ना चाहिए चिट्ठी, और लिटरली नीलम का ही चिट्ठी फरहाना ने फाड़ दिया। उसके बाद जो नीलम मतलब लेटर फाड़ने के लिए लोग बद्दुआएं दे रहे, कोई सेंस बन रहा है इन गवारों का? वो टास्क है, हर कोई करता है टास्क, हर किसी को जीतने आया है, तुम्हारे घर वालों के रिश्ते नहीं निभाने आया कोई वहाँ, हर किसी को ट्रॉफी जीतना है। और उसके बाद ये लोग उसके बाद इन लोगों ने जो हरकतें की, चलो वहाँ तक ये लोग उसको जो भी बद्दुआ वगैरह देते उससे कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन अमाल ने जो गंदी गंदी गालियाँ दी भाई, इतना मतलब यकीन नहीं होता ऐसे लोगों के गले में कभी सरस्वती वास कर सकती है जिसके मुंह से इतनी गंदी गालियाँ निकल रही हो। कितना बकवास बोल रहा है, उसके हाथ से तुम प्लेट छीन के फेंक रहे हो, खा रही है वो, दुश्मन को भी खाना खिलाना चाहिए, लिटरली तुम उसको हाथ से प्लेट उठा के फेंक दिया। और उसके बाद से जो है ना, इनकी इन हरकतों ने फरहाना को क्यून बना दिया, वरना वो मे भी लेटर फाड़ी ये लोग बोलते रहते, उसके बाद थोड़ा ऑडियंस फरहाना को हेट करती, बदतमीज बोलती, लेकिन इन लोगों ने ऐसा हरकत किया कि अब वो बाहर क्यून बन के दिख रही है। और लिटरली पूरा घर वाले उस पर चढ़ गए, ए टू जेड हर इंसान। नीलम रोने लगी तो लोग नीलम को मनाने कन्फ्रंट करने लगे, उसको मनाने लगे, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। अब फरहाना को जब उसने अमाल ने इतनी बदतमीजी उसके साथ की तो भी लोग अमाल को मना रहे, तब फरहाना को मनाना चाहिए था ना, लेकिन नहीं, हर किसी को बस जो है ना अमाल की चापलूसी करनी है। और लोगों को क्यों नहीं समझ में आ रहा है कि अमाल के साथ रह के वो जोकर बने जा रहे हैं, अमाल खुद जोकर बना पड़ा है। देखो सबसे बड़ा फंडा है ना बिग बॉस में चीज़ें समझने की, कि अगर सलमान तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं, तुम इंडस्ट्री से हो, मतलब समझो तुम बर्बाद हो रहे हो बाहर। और लोगों को कैसे नहीं समझ में आता, इतनी सेंस वाली बातें कैसी नहीं होती कि इस तरीके का बदतमीज जितना है अमाल, उसको ऑडियंस कभी पसंद नहीं कर सकती बाहर। वैसे फरहाना, मेरे अकॉर्डिंग तो फरहाना जिस तरीके से गेम खेल रही है अब तक, जिस तरीके से खेलते आई है, जिस तरीके से इतने कम फॉलोवर वगैरह का घमंड नहीं, अपना एक स्टैंड ले रही है वो, तो फरहाना सबसे बेस्ट कर रही है गेम में, और उसको विनर तो होना चाहिए। लेकिन हाँ, वोटिंग का तो देखो मायने नहीं रखता, हर बार हमने बिग बॉस में देखा है अच्छे अच्छे वोटिंग को बिग बॉस देखती है कि जो गंदा खेला हो और वोटिंग से वो जीत सकता है तो उसको बिग बॉस पहले ही निकाल देती है। तो इस बार में भी टॉप 5 में एक तो फरहाना होनी चाहिए, ऊपर एक अमाल को वो लोग रखेंगे ही रखेंगे, चाहे कुछ भी कर लो अमाल तो रहेगा ही रहेगा। तीसरा रहेगा गौरव, मे भी मृदुल को वो लोग कुछ ना कुछ करके साइडलाइन कर सकते हैं, इस पर कोई भरोसा नहीं। चौथा में भी सहबाज को रख सकते हैं, उनका फेवरेट है। और पांचवा में भी कनिका जी या तो प्रणीत मोरे, ये दोनों में से कोई एक आ सकता है, नहीं तो असनूर, ये तीनों में से ही कोई होगा। बाकी नीलम, तान्या, ये सब का तो मुझे भरोसा नहीं कि ये लोग, मृदुल, मतलब उतना चांस नहीं है कि ये लोग आगे जाएं, ये लोग तो पहले ही निकल सकते हैं। और देखो बिग बॉस में किसी न किसी को